दोस्तों नमस्कार, मैं आपके बीच में उपस्थित हूं आपके चैनल जीएस पॉइंट बैराग के सर पे। दोस्तों मैं हिंदी के सेगमेंट में पिछले दिनों में आपको संधि को बताने का प्रयास किया था, जबकि हमने बताया था कि पेट के अंतर्गत हिंदी से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का एक छोटा सा व्यू आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा ताकि हिंदी में कोई परेशानी जो हो वो आपका समाप्त हो सके, वो आपको दूर हो सके। तो ऐसी स्थितियों में दोस्तों मैं बता दूं कि यह जो वीडियो है वह पूरा हिंदी के लिंग जो सेगमेंट है उस पर आधारित है, और लिंग ही एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कुछ समझने वाली चीजें होती हैं, कुछ जानने वाली चीजें होती हैं, क्योंकि आपको लिंग के आधार पर यह छांटनी होती है कि कौन सा शब्दावली स्त्रीलिंग की है और कौन सा शब्दावली पुल्लिंग की है। वैसे सामान्य तौर पर परिभाषा के तौर पर मैं आपको बता दूं कि लिंग का तात्पर्य जाति से है, सिंबल से है, लिंग पहचान से जुड़ा हुआ विषय माना जाता है, और हिंदी में लिंग को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। दोस्तों इसी की पहचान ही आपके प्रश्नों का आंसर होता है, और पहचानने का ट्रिक आपके दिमाग में कुछ ग्राफ रहनी चाहिए, कुछ बैकग्राउंड रहनी चाहिए, जिसके आधार पर आप इनकी पहचान करके और आप सही जवाब दे सके अपने प्रश्नों का। दोस्तों मैं इसको आपके सामने रखने का प्रयास कर रहा हूं, तो एक तरफ मैंने पुल्लिंग लिखा है और एक तरफ मैंने स्त्रीलिंग लिखा है। दोस्तों पुल्लिंग को पहले परिभाषित कर दूं तो शॉर्ट वीडियो करूंगा, छोटा सा वीडियो, आप जरूर से इसको देखकर एक बार पेट के एग्जाम में बैठिएगा, निश्चित तौर पे आपको लाभ होता हुआ नजर आएगा। दोस्तों परिभाषा इसका ये है, जिस संज्ञा में पुल्लिंग का बोध हो, पुल्लिंग जैसी कोई प्रवृत्ति नजर आवे, उसे सामान्यतः पुल्लिंग कहते हैं। लेकिन इसकी पहचान सबसे बड़ी यह है कि इसमें आ शब्द का बारंबारता होती है, खासकर संज्ञा के अंत में आ शब्द, आ जो है का बोध होता है। इसमें इसे आकारांता शब्द का बोध कहा जाता है, मतलब आ शब्द की बोध को ही हम जानते ही, देखते ही जान लेते हैं कि यह शब्द पुल्लिंग से संबंध रखता है। उसी तरह से दोस्तों अगर हम स्त्रीलिंग की बात करें तो इसमें जिस संज्ञा में स्त्रीलिंग का बोध होता हो उसे हम सामान्यतः स्त्रीलिंग कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं बताऊं, इसमें ई शब्द का बोध होता है, संज्ञा के अंत में हमेशा ई नजर आता है, या ई शब्द का बोध होने लगता है, जिसे हम ई कारांता कहते हैं, और उसी से हम पहचानते हैं कि कोई शब्द कैसे स्त्रीलिंग होता है। अब मैं एग्जांपल दे दूं, आपके सामने उदाहरण है। पहला उदाहरण ये कहता है कि लड़का पढ़ता है। अब इसमें देखना यह है कि लड़का क्या शब्द कहता है। तो लड़का, आ जो शब्द आ रहा है, इसे पहले ही मैं बताया हूं आकारांत का शब्द, तो लड़का आ होते ही यह पुल्लिंग में हो जाता है। उसी प्रकार से घोड़ा दौड़ता है, इसमें भी आ शब्द की प्रवृत्ति हो रही है, आ शब्द का बोध हो रहा है, जिससे इसकी भी पहचान पुल्लिंग में होती है। दोस्तों अगर मैं स्त्रीलिंग की बात करूं तो स्त्रीलिंग में ई कारांत शब्द मैं पहले ही बताया हूं, श्यामा गाती है। गाती में ई शब्द का ई बोध को बार बार हम देख पा रहे हैं, ई का लगातार बोध हो रहा है, तो हम ऐसे शब्दों को स्त्रीलिंग मानते हैं। उसी तरह से पुस्तक लुभावनी है, तो लुभावनी में भी ई बोध का होना स्त्रीलिंग की पहचान कराने के लिए पर्याप्त है। फिलहाल मैं पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द की कुछ शब्दावली आपको चिन्हित करा रहा हूं, जिससे आपको पता चल सके कि कौन से शब्द पुल्लिंग में काउंट होते हैं। दोस्तों अगर पुल्लिंग की बात करें तो धातु जो शब्द होते हैं, यह धातु शब्द चाहे वो सोना हो, चाहे वो हीरा हो, चाहे वो अन्य तांबा हो, ऐसे शब्दावली सामान्य तौर पर आपके पुल्लिंग में होते हैं। दोस्तों अन्न जो होता है, अन्न, इसमें गेहूं, चावल इत्यादि आपके पुल्लिंग में होता है। उस तरह से माह के रूप में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल भी पुल्लिंग की संज्ञा देता है। दिवस के रूप में भी हम पुल्लिंग को देखते हैं। ग्रह में आपको कह सके बुध, शुक्र, बृहस्पति, ये सभी ग्रह आपके पुल्लिंग की संज्ञा से संबंधित है। रत्न भी पुल्लिंग होता है। देश भी
भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ऐसे देश आपके पुलिंग होते हैं। फिर शहर के रूप में भी मुंबई से लेकर कोलकाता, दिल्ली इत्यादि शहर आपके पुलिंग में आते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे शब्दावली होते हैं जो अपवाद में होते हैं, अर्थात लगते हैं पुलिंग हैं लेकिन वो स्त्रीलिंग में काउंट होते हैं। उस अपवाद को भी मैंने नीचे लिख दिया है। जैसे दाल एक शब्द है और दाल एक अन्न भी है, तो अन्न हमने लिखा है पुलिंग में, लेकिन दाल पुलिंग में नहीं आता है। मैंने शहर को पुलिंग में डाला है, लेकिन मथुरा शहर स्त्रीलिंग का बोध कराता है, अयोध्या शहर स्त्रीलिंग का बोध कराता है। पृथ्वी ग्रह होने के बावजूद भी यह स्त्रीलिंग में आती है, पुलिंग में नहीं आती है। मूंग जो है कि ये भी अपने अन्न में पुलिंग होना चाहिए था, लेकिन इसकी संज्ञा स्त्रीलिंग से जुड़ती है, इसलिए सभी ऐसे शब्द अपवादित हैं। इन्हें देखते हुए किसी प्रकार से आपको पुलिंग के बजाय स्त्रीलिंग समझना होगा। दोस्तों अगर मैं बात करूं स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग के शब्दावली को मैं रख दूं, नदियों का नाम सामान्यतः स्त्रीलिंग होता है। जैसे आप गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सभी नदियां स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं दोस्तों। लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे अपवाद हैं जिसको देखने में लगता है स्त्रीलिंग है, लेकिन दोस्तों मैं बता दूं वो स्त्रीलिंग नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर सिंधु नदी होने के बाद भी ये पुलिंग में काउंट होता है। ब्रह्मपुत्रा नदी होने के बाद भी पुलिंग में काउंट होता है, स्त्रीलिंग में काउंट नहीं होता है। सोन नदी भी आपकी स्त्रीलिंग नहीं है। बनावट शब्द आपके स्त्रीलिंग में नहीं आता है। आपके घबराहट जो है स्त्रीलिंग में नहीं आता है। शिष्टता स्त्रीलिंग में नहीं आता है। हाथी जो शब्द है दोस्तों बार बार रिपीटेड है। हाथी से आपको लगता है कि स्त्रीलिंग है, लेकिन हाथी चलता है, हाथी होता है। हाथी की जो स्त्रीलिंग है वो हथनी कहलाती है। इसलिए सामान्य तौर पर ऐसे अपवादों से बचते हुए आप अपने क्वेश्चन का आंसर देंगे, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको देखकर निश्चित तौर पर फायदा पहुंचाएगा कि आप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अंतर को आसानी से समझ जाएंगे। दोस्तों ऐसे ही कुछ छोटे छोटे वीडियो आपके बीच में आगे भी जाते रहेंगे, ताकि मेरी कोशिश है कि आपको पेट में अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके, और हम आपके लिए निश्चित तौर पर तत्पर रहेंगे। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।